बानी पीटीआई हुकूमती उमूर रूहानियत के बल पर चलाते बुशरा बीबी सियासी और हुकूमती उमूर में मदाखलत करती रहीं। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट का दावा, बुशरा बीबी के पास कोई रूहानी बसीरत न थी। मुख्तदर हलकों के बाज़ अफराद मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जो वो बानी को बताकर रूहानियत का भरम कायम करती। बनी गाला में जादू टोने का इल्ज़ाम, जहांगीर तरीन और ओन चौधरी जैसे लोग बुशरा बीबी की वजह से बानी से दूर हुए। जरीदे का मौक़िफ़। वफाकी वजीर अता तारड़ ने बानी पीटीआई को तोहम परस्त करार दे दिया। बानी पीटीआई के फैसले मुल्की मफाद की बुनियाद पर नहीं, बुशरा बीबी के अहकामात पर होते थे। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट पर तबसरा, बुशरा बीबी पर सियासी फैसलों पर असरअंदाज होने का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई का इकॉनमिस्ट के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इशारा, मजमून बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी के लिए शाया करवाया गया। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का चेहरा कौम के सामने बेनकाब। बरतानवी जरीदे ने वही लिखा जो कौम को बता रहे थे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का पीटीआई पर भारत और इजराइल से फंडिंग लेने का इल्जाम। 4 साल तक कोच और बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। जादू टोने से जाली पीर खाने चल जाते हैं, मुल्क और मईशत नहीं। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल में दफन हो गई। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट पर अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत को इस साल अपना चैम्बर भी खाली कर दिया। इस्तीफे की वजह सामने न आ सकी। जस्टिस शम्स लाहौर हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर भी थे। जस्टिस के आगा ने भी विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कॉन्फ्रेंस रूम में हलफ लिया। तकरीब में गुज़िश्ता रोज हलफ उठाने वाले और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दीगर जजेस भी शरीक हुए। पंजाब बार कौंसिल ने 27वीं तरमीम की हिमायत कर दी। नई तरमीम से आईनी हुक्मरानी मजबूत, निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा। तरमीम और विफाकी आईनी अदालत के क़याम पर मुश्तरका एलामिया जारी। सक्खर में 27वीं तरमीम के खिलाफ वुकला कन्वेंशन में हंगामा आ रहा है। नारेबाजी पर वुकला और प्राइवेट अफराद में हाथापाई। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने में धमाके के बाद आग लग गई। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मसरूफ। बन्नू और लकी मरवत में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 5 खवारिज हलाक कर दी गए। पुलिस एहलकार महफूज रहे। पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दी का शिकार इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस फील्ड मार्शल दो टोक पैगाम दे चुके हैं कि दहशतगर्दी पर समझौता मुमकिन नहीं, अमन तबाह करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना कैडेट कॉलेज दौरे के मौके पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में अहम पेशरफ्त। पेशावर में तैयार की गई खुदकुश जैकेट रखने वाला दर्जी भी गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर लाने जाने का इंकशाफ। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद दुगना हो गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सर फहरिस्त आ गई। पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड्स की आलमी मार्केट में वापसी ने सरमायाकारों का एतमाद दुगना कर दिया। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने लोअर दीर में 40.8 मेगावाट के कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। सूबे का अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कायम करने के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने का ऐलान।
और कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद, तलबा की भरपूर शिरकत, शुरा ने तलबा के मुस्तकबिल के लिए नुमाइश का इनेकाद मुफीद करार दे दिया।